हेलो एवरीवन। मुंबई के बीचों बीच 2 किलोमीटर में बसा एक स्लम एरिया जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ सिर्फ इस 2 किलोमीटर एरिया में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। सुनने में ये बहुत सरप्राइजिंग लग रहा होगा, लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है मुंबई के धारावी का। जब भी मुंबई की बात होती है तो सबके दिमाग में कई तरह के सीन क्रिएट होते हैं। किसी के दिमाग में फिल्म इंडस्ट्री का ग्लैमर तो किसी के दिमाग में भीड़ भाड़ वाले इलाके आते हैं। लेकिन मुंबई की झुग्गी झोपड़ियां और चौल भी मुंबई की पहचान का एक अहम हिस्सा है, और इन झुग्गी झोपड़ियों में सबसे खास है धारावी वाला एरिया। तो आज के इस वीडियो में हम धारावी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई के बीचों बीच स्थित धारावी 18th सेंचुरी तक एक आइलैंड हुआ करता था, जहां मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस आइलैंड का पानी सूखने लगा और ये दलदल में कन्वर्ट होने लगा, जिसके कारण मछली पकड़ने का काम यहाँ पे बंद हो गया। जिसके बाद मछुआरों ने इस जगह को रहने के लिए गांव में बदलना शुरू कर दिया। उस वक्त यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, ये एरिया एक स्लम एरिया में तब्दील होता चला गया, और देखते ही देखते ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। धारावी की सटीक जनसंख्या का पता लगाना तो मुश्किल है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा है, जो कई छोटे देश फिजी, बहरीन और ग्रीनलैंड से कई ज्यादा है। यहाँ पे रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम्स और 6% ईसाई है, और बाकी 1% अन्य धर्मों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं। एक स्लम एरिया होने के बाद भी धारावी के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। 2016 में यहाँ पे रहने वाली 12 से 14 साल की कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाकर सबको हैरान कर दिया था, जिनमें से पहली एप्लीकेशन वुमेन फाइट बैक थी, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। दूसरी एप्लीकेशन पानी है जीवन के नाम से बनाई गई थी। इस एप्लीकेशन को यहाँ के लोगों के बीच पानी को लेकर होने वाली मारामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इस एप्लीकेशन से जब भी नल में पानी आता है तो यूजर के रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक अलर्ट मैसेज भेज दिया जाता है, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि पानी आ गया है, और लोगों को कई कई घंटे नल के पास खड़े होकर वेट नहीं करना पड़ता। थर्ड एप्लीकेशन पढ़ाई है मेरा हक इस नाम से बनाई गई है, जो कि एक लर्निंग एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से हिंदी, मैथ्स और इंग्लिश की बेसिक स्टडी की जा सकती है। धारावी भारत का सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्लम एरिया है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तभी यहाँ का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 69% से भी ज्यादा है, जो किसी भी और स्लम एरिया का नहीं है। एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी ऐसा लिटरेसी रेट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये स्लम एरिया मुंबई की 2 रेलवे लाइन, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे लाइन के बीच में स्थित है। धारावी चारों तरफ से माहिम, बांद्रा और माटुंगा जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है। धारावी में कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील को मैन्युफैक्चर करने वाली लगभग 500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है। और आपको ये बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस झुग्गी बस्ती में लगभग 15,000 से भी ज्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं, और इन कारखानों में बने प्रोडक्ट्स न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में सप्लाई किए जाते हैं। और यही कारण है कि अकेले धारावी की इनकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाती है, जो टोंगा और तुवालू जैसे कई छोटे देशों की टोटल इकोनॉमी से भी ज्यादा है। और इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि धारावी की ये बिजनेस भारत की इकोनॉमी में एक अच्छा खासा योगदान देते हैं। धारावी में रिसाइकलिंग का काम बड़े पैमाने पे किया जाता है, और इसको धारावी की प्रमुख इंडस्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे केवल मुंबई या महाराष्ट्र के ही नहीं, बल्कि पूरे देश से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है। प्लास्टिक के अलावा भी यहाँ पे कई तरह के मेटल्स को रिसाइकिल किया जाता है, और यहाँ काम करने वाले लोग 10 से 14,000 रुपए पर मंथ आसानी से कमा लेते हैं, जो हमारे देश की मिनिमम मजदूरी वेतन से काफी अच्छा है। धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे घूमने आने वाले टूरिस्ट की लिस्ट में धारावी का नाम जरूर होता है। और कई टूरिस्ट तो दिल्ली और आगरा जैसी फेमस जगह को छोड़कर धारावी घूमना ज्यादा पसंद करते हैं,
क्योंकि ये लोग धारावी के जीवन को काफी करीब से और बारीकी से देखना चाहते हैं। धारावी एक ऐसा एरिया है जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हमेशा फेवरेट रहा है। फेमस फिल्म डायरेक्टर और राइटर सुधीर मिश्रा ने 1992 में आई धारावी नाम की अपनी फिल्म में यहाँ के लोगों की लाइफ को बहुत करीब से दिखाया था और इसके लिए इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला था। ऐसे ही ऑस्कर विनिंग मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर को भी धारावी में ही शूट किया गया था। ऐसे ही और भी कई बॉलीवुड मूवीज जैसे सलाम बॉम्बे, परिंदा, दीवार, गली बॉय, इन सब की शूटिंग भी धारावी में ही की गई है। धारावी एक लो राइज एरिया है। यहाँ पर ज्यादातर इमारतें 2 मंजिला या फिर इससे छोटी है। ये एरिया वाइज एशिया का सबसे छोटा और पॉपुलेशन वाइज एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्लम एरिया से जुड़े कुछ फैक्ट। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।